वेलकम डियर पेरेंट्स। दोस्तों, टॉपिक तो दूसरा था जिस पे मैं वीडियो बनाने जा रहा था कि वो बच्चों की नींद से रिलेटेड था, छोटे बच्चों को कितना सोना चाहिए। लेकिन परसों मेरे पास पेरेंट्स आए थे अपने बच्चे को लेकर के, साथ में ग्रांड पेरेंट्स भी थे और बच्चा केवल 3 दिन का था और वो बहुत घबराए हुए थे, ऑलमोस्ट टेरिफाइड टाइप थे। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब बच्चे को पीलिया हो रखा है, हमने कहीं पास में क्लिनिक में दिखाया था और उन्होंने कहा कि पीलिया है। तो उन्होंने मेरे से एक सेंटेंस कहा जिसकी वजह से मैंने अपना टॉपिक चेंज करा और आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि 3 दिन के बच्चे को पीलिया कैसे हो सकता है। तो मैंने बच्चे को देखा, बच्चा जो है वो हेल्दी लग रहा था, उसका वज़न भी सही था, प्री मैच्योर बच्चा भी नहीं था, एक्टिव था, फीड कर रहा था। हाँ, पीलिया ज़रूर था, पीलिया की जांच करके भी देख लिया। लेकिन असलियत में था क्या कि पीलिया की मात्रा ये थी और उनकी चिंता यहाँ थी, टेंशन बहुत ज़्यादा थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि जो ये छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं जो पैदा हुए हैं अभी, इनमें पीलिया कितना कॉमन है और उसको हम कैसे हैंडल करें। देखिए, पीलिया का मतलब है कि हमारी बॉडी का जो हमारी स्किन है उसका कलर पीला होना, आँखों का कलर पीला होना, इस तरीके से उसको एक बार देखा जाता है। और इसके पीछे कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक येलो पिगमेंट होता है या एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं बिलिरुबिन। और ये जो बिलिरुबिन है, इसकी जब कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाती है तो ये हमारे स्किन में जाके डिपॉजिट हो जाता है, आँखों में जाके डिपॉजिट हो जाता है, दूसरे ऑर्गन्स हो रहे हैं जहाँ पर जाकर ये डिपॉजिट हो जाता है और उसकी वजह से हमारी स्किन का कलर पीला दिखने लग जाता है, आँखों का जो कलर है वो पीला दिखने लग जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके पीछे की साइंस समझाता हूँ कि ये बिलिरुबिन बढ़ क्यों जाता है और क्यों इसकी वजह से पीलिया दिखने लगता है। तो पेरेंट्स, इसमें हो क्या रहा है कि ये जो बिलिरुबिन है, ये हमारी जो बॉडी है इसके अंदर जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी जो हैं या जिनको हम बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, उनके अंदर प्रेजेंट रहता है बिलिरुबिन। और जैसे ही आरबीसीज डिस्ट्रॉय होती हैं, आरबीसीज मरती हैं, तो उसके बाद आरबीसीज में से ये बाहर निकल के आ जाता है। और ये प्रोसीजर डेली होता है, आप में भी हो रहा है, मेरे में भी हो रहा है। आरबीसीज की जो लाइफ है जैसे ही वो ख़त्म हो रही है तो बिलिरुबिन बाहर निकल के आ रहा है। और मोस्ट ऑफ द बिलिरुबिन जो है वो ये हमारे स्टूल में निकल जाता है बाहर, और इसीलिए स्टूल का जो कलर होता है वो येलो होता है। और बाकी यदि एक्सेस में बिलिरुबिन है तो उसको हमारी बॉडी का एक पार्ट है जो हैंडल करके रखता है, वो इसको पूरा कंट्रोल रखता है कि ये बिलिरुबिन का लेवल बाहर नहीं हो जाए। और वो जो पार्ट हमारी बॉडी का है वो है लीवर। तो दोस्तों, अगर किसी वजह से लीवर में दिक्कत हो जाए तो लीवर इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा और बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा और ये बिलिरुबिन जाकर के कभी स्किन में, आइज में या ब्रेन में कहीं जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर छोटे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे छोटे बच्चों का ब्रेन मैच्योर नहीं है, उनकी इंटेस्टाइन अभी पूरी तरह से फंक्शन में नहीं है, किडनीज पूरी तरह से फंक्शन में नहीं आई है, वो अभी एक डेवलपिंग स्टेज में है, उसी तरह से लीवर जो है वो भी उसके फंक्शंस पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुए हैं। तो अब क्योंकि लीवर के फंक्शंस एक्टिव नहीं है तो लीवर इसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और इस वजह से मोस्ट ऑफ द जो ये छोटे न्यूबॉर्न बेबी हैं इनमें सभी में पीलिया आता है, ज़्यादातर न्यूबॉर्न बेबीज में पीलिया आता है। कारण क्योंकि लीवर के फंक्शन मैच्योर नहीं है और दूसरा कारण उनमें जो आरबीसीज हैं वो ज़्यादा संख्या में, उनका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो दोनों कारण मिल गए हैं वहाँ पर, आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन भी ज़्यादा हो रहा है और लीवर जो है वो भी अभी तरह से उसके फंक्शन सही नहीं आए। तो मोस्ट ऑफ द न्यूबॉर्न ने उनमें पीलिया आता है, लेकिन ये पीलिया उनमें 2 तरह का होता है। एक पीलिया वो होता है जिससे हमें डर नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादातर बच्चों में आता है, इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, या फिर आप यूँ कह दीजिए कि नो वरी जॉइंटिस, नो प्रॉब्लमेटिक जॉइंटिस, क्योंकि वो पता है कि वो आएगा और जैसे लीवर के फंक्शन मैच्योर होंगे वो चला जाएगा। तो ये वाला जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है ये 3रे दिन के आसपास स्टार्ट होता है, 2 से 3रे दिन, और 2nd वीक आते आते ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि तब तक लीवर उस मैकेनिज्म को कंट्रोल कर लेता है। दूसरा जॉइंटिस जो है वो उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल जॉइंटिस या प्रॉब्लमेटिक जॉइंटिस। वहाँ
एक चिंता का विषय है, क्योंकि कई बार गंभीर समस्या हो जाती है और वो ज़्यादातर केसेज में बच्चे के शुरुआत के जो 24 घंटे हैं, पैदा होने के बाद के जो 24 घंटे हैं, उसके अंदर अपीयर हो जाता है, उसमें दिखने लग जाता है कि बच्चा पीला हो रहा है। तो दोस्तों हमने देखा कि दो तरह का जॉइंटिस है, एक नॉर्मल जॉइंटिस और दूसरा एबनॉर्मल जॉइंटिस। ज़्यादातर बच्चों के अंदर नॉर्मल जॉइंटिस दूसरे से तीसरे दिन आ रहा है, सेकंड वीक या मैक्सिमम थर्ड वीक आते आते गायब हो जा रहा है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लीवर ने अपना काम सुचारू रूप से चालू कर दिया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कई बार जब पेरेंट्स हमारे पास बच्चे को लेकर के आते हैं तो हम बहुत चीज़ों को एक बार असेस करते हैं कि कहीं बच्चा प्री टर्म तो नहीं है, कहीं बच्चे का वेट तो कम नहीं है, और बच्चा और उसकी जो मदर है उनका ब्लड ग्रुप क्या है, और एक चौथी चीज़ कि क्या बच्चा अच्छे से फीड कर रहा है। तो ये चार चीज़ों के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज़ यदि प्रेजेंट रहती है तो हमारी कंसर्न थोड़ी बढ़ जाती है कि हाँ ऐसी स्थिति में बच्चे को पीलिया ज़्यादा आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। तो नॉर्मल जॉइंटिस में बिलिरुबिन का लेवल इतना ज़्यादा नहीं जाता है कि वो बच्चे को कोई लंबे समय के लिए नुकसान पहुंचाए, तो हम लोग ज़्यादातर चिंता करते नहीं हैं। लेकिन एबनॉर्मल या पैथोलॉजिकल जॉइंटिस जो है उसके अंदर बिलिरुबिन का लेवल बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है और वो एक लिमिट क्रॉस कर देता है, और इसका बड़ा नुकसान ये होता है कि ये जो बिलिरुबिन है ये बच्चे के ब्रेन के अंदर चला जाता है और बच्चे के ब्रेन में जाकर के उसे डिस्ट्रॉय करता है, और इसकी वजह से बच्चे को पूरी ज़िंदगी भर के लिए नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसको, ये जो बीमारी है इसे हम कहा जाता है कर्निक्टरस। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम बिलिरुबिन के लेवल को वहाँ तक नहीं जाने दें जहाँ पर कि वो ब्रेन में क्रॉस कर जाए और उसे कर्निक्टरस करे। उससे पहले पहले हमें उसे नीचे लाना होता है। तो उसके लिए मैंने आपको कुछ रिस्क फैक्टर्स बताए हैं। प्री मैच्योरिटी एक रिस्क फैक्टर है, बच्चा समय से पहले हुआ है तो उसमें पीलिया के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, रिस्क नहीं लेते हैं। बच्चे का वजन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जितना कम वजन होगा पीलिया के बढ़ने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। तीसरी चीज़ मदर और बच्चे का ब्लड ग्रुप। मदर का ब्लड ग्रुप यदि नेगेटिव है, बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो ऐसी स्थिति में मदर का जो इम्यून सिस्टम है, मदर की जो एंटीबॉडीज़ हैं, वो बच्चे के आरबीसीज को बहुत तेज़ी से तोड़ती हैं, और जितने तेज़ी से आरबीसीज टूटेंगी उनमें से उतनी तेज़ी से बिलिरुबिन बाहर आएगा और उसका लेवल बढ़ेगा। और चौथी चीज़ कि कहीं बच्चा डिहाइड्रेट तो नहीं है, उसे दूध अच्छे से पी रहा है या नहीं पी रहा है। कई बार जब हमें लगता है कि बच्चा डिहाइड्रेट लग रहा है तो उसे हम आईवी फ्लूइड लगाते हैं, सलाइन लगाते हैं, उससे ही बिलिरुबिन वॉश हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सी चीज़ें होती हैं, इनके अलावा भी और कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उन्हें भी हम ध्यान में रखते हैं। तो मुख्य उद्देश्य ये है कि बिलिरुबिन के लेवल को इस स्टेज से ऊपर नहीं जाने देना है कि वो ब्रेन को क्रॉस कर जाए, जो बच्चे का जो ब्रेन है उसके अंदर चला जाए और इतनी गंभीर बीमारी बच्चे को कर दे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मेरा जो मैसेज है कि जब भी आपको लगे कि बच्चा पीला हो रहा है तो ज़्यादा पैनिक नहीं होइए, टेंशन नहीं लें और तुरंत डॉक्टर के जाइए। और देखिए वैसे भी जब बच्चे की डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल में 1 से 2 दिन तो नॉर्मल स्टे रहता ही है, तो बच्चे को तीसरे दिन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि तीसरे दिन पीलिया बढ़ना चालू होता है, तो तीसरे दिन एक डॉक्टर की विजिट जरूर करें। उस विजिट के अंदर उसका पूरा चेकअप भी हो जाता है और साथ में एक डॉक्टर पीलिया को जरूर देखता है। तो तीसरे दिन एक विजिट जरूर करें। तो ऐसी स्थिति में हम पकड़ सकते हैं कि कहीं बच्चे को पीलिया बढ़ तो नहीं रहा है, और जहां हमें लग रहा है वहां हम टेस्ट करा के देख लेते हैं। ब्लड का टेस्ट होता है, बिलिरुबिन का लेवल कितना आ रहा है, जैसा लेवल आ रहा है उस हिसाब से उसका एक्शन लिया जाता है। उसके अंदर जब हमें मैनेज करना है तो यूजुअली हम लोग इसके लिए फोटोथेरेपी का यूज करते हैं। फोटोथेरेपी जो है वो एक प्रकार की मशीन है जिसमें से कि नीली रोशनी निकलती है, और वो नीली रोशनी जो है वो इस पीलिया को ख़त्म करती है। बच्चे को लगता है कि डिहाइड्रेट है तो आईवी फ्लूइड दे देते हैं, आईवी फ्लूइड से वॉश हो जाता है। और बहुत रेयर चांसेस के अंदर हमें बच्चे का ब्लड चेंज करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। तो दोस्तों ये मैंने आपसे कुछ चर्चा करी इस पे, बच्चे के जो पीलिया है इसको थोड़ा ब्रीफ करा, डीप में तो बहुत जा सकते हैं। तो मेरा जो आपके लिए एक आज के इस वीडियो के माध्यम से जो एक सजेशन है, पैनिक मत होइए,
बच्चे को जरा सा भी आपको लगे पीलिया हो रहा है, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि गंभीर बीमारी कर सकता है। और जैसा आपके डॉक्टर आपको सलाह दें कि जांच करानी है, उसके बाद यदि लेवल से ज़्यादा हो रहा है पीलिया तो उसे फोटोथेरेपी देनी है, तो आप उस चीज़ के हिसाब से अपना एक्शन लीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ जानकारी मिली होगी, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली है इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।